नाज़रीन आदाब 21 नवंबर 2022 मुताबिक 25 जमाद उस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समात फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को 1354 नर्सों को तकर्रुरी नामे देते हुए अस्पतालों में ताउन और मुस्बत माहौल को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जरिए मुंतखब 1354 नर्सों को तकर्रुरी लेटर सौंपने के लिए मुनक्किद प्रोग्राम में योगी ने कहा कि रियासत के हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने में नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत अहम किरदार रहा है। गुजरात में इतवार को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान लोगों के एक ग्रुप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिमायत में नारे लगाए, जहां अगले माह असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इसका जवाब देते हुए मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि वो जिसकी चाहे हिमायत में नारे लगा सकते हैं, लेकिन वही है जो उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे और मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। गुजरात असेंबली इंतखाबात में बागियों ने बीजेपी को परेशान किया हुआ है और बागियों के रवैये से पार्टी में खौफ व हिरास है। यही वजह है कि अब बीजेपी ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पार्टी ने 7 लीडरों को मुअत्तल कर दिया है जिन्होंने उन सीटों से आजाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, क्योंकि उन रहनुमाओं को बीजेपी ने टिकट नहीं दिए थे। बीजेपी से मुअत्तल किए गए रहनुमाओं में मधु श्रीवास्तव, अरविंद लादानी, दीनू पटेल और धौल सिंह झाला समेत 7 लोगों के नाम शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI DY चंद्रचूड़ की पूरी तवज्जो लोगों को कम वक्त में इंसाफ दिलाने पर है। अपने पेशवा जस्टिस UU ललित की तरह वो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के बढ़ते हुए बोझ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। CJI चंद्रचूड़ ने हाल ही में 70,000 ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को ख़त्म करने का एक तरीक़ा तलाश किया है। उन्होंने एक उसूल बनाया है कि अब हर रोज़ 10-10 जमानत की दरख्वास्तें और 10-10 ट्रांसफ़र केस सुप्रीम कोर्ट के तमाम 13 बेंचों के सामने समाअत के लिए दर्ज होंगे। CJI ने कहा कि निचली अदालतों की तरफ से जमानत से इनकार की वजह से आला अदालतें जमानत की दरखास्तों से भर गई हैं। निचली अदालतों के जज जमानत देने से कतराते हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट समेत 5 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। ये सीट मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की बीवी डिम्पल यादव इलेक्शन लड़ रही हैं। ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए अखिलेश यादव अपने चचा शिवपाल यादव के साथ बाहमी इख्तिलाफ को दूर करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाते नजर आ रहे हैं। ऐसे एक तस्वीर सैफई में मुनक़िदा जलसे आम से देखने को मिली। शिवपाल यादव पहले ही स्टेज पर मौजूद थे। जैसे ही अखिलेश यादव स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने शिवपाल यादव के पांव छुए। मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस सीट के लिए बीजेपी ने रघुराज सिंह शाकी को उम्मीदवार बनाया है। 58 साल शाकिया 13वीं और 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के रुकन रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के रुकन भी रह चुके हैं। मजे की बात यह है कि सियासत की दुनिया में वो अपने को मुलायम सिंह यादव का शागिर्द कहते हैं और उन्हें शिवपाल सिंह यादव का करीबी समझा जाता रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है। लखनऊ के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 300 से ज्यादा मरीज दाखिल हैं। इंतजामिया से लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक डेंगू की रोकथाम के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही है। डेंगू की वबा के बायस लोग 1500 से 2000 रुपए फी लीटर देकर बकरी का दूध खरीद रहे हैं। डेंगू के मरीजों को राहत फराहम करने के लिए आलमबाग के आशियाना में लोक बंधु अस्पताल को हुकूमत ने डेंगू के लिए वक्फ अस्पताल करार दिया है। यहाँ मरीजों को 24 घंटे चेकअप और इलाज की सहूलियात मैसर होंगी। इसका नोडल ऑफिसर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी को बनाया गया है। अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि यहाँ डेंगू के मरीजों के लिए 100 बेड मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ 16 डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगाई गई है जो 24 घंटे अस्पताल में मौजूद रहेंगे। अवधनामा में शाये जहानुमा खबरों के मुताबिक रहबरे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने फरमाया है कि शरपसंदी की बिसात लपेट दी जाएगी और ईरानी कौम पहले से ज्यादा ताकत और नए हौसले के साथ मुल्क की तरक्की के मैदान में आगे बढ़ेगी। अस्फ़हान से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों लोगों से अपने खिताब में रहबरे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने हालिया हंगामों की जानिब इशारा करते हुए फरमाया कि हादसात व जराइम और तोड़ फोड़ से आम लोगों और दुकानदारों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, लेकिन शरपसंदाना अक़दामात के पस पर्दा नासिर इस्लामी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की ज़र्रा बराबर ताकत नहीं रखते।
ایران کے نائب صدر اور ایران کی ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے IAEA کے بورڈ آف گورنر کی جدید ترین ایران مخالف قرارداد کو یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان ممالک کو قرارداد پاس کرنے اور پابندی عائد کرنے کی لت لگ گئی ہے، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ اس طرح کے دباؤ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ محمد اسلامی نے IAEA کے اس اقدام کو سراسر غلط قرار دیتے ہوئے زور دے کر کہا کہ ایران اس حرکت پر سخت رد عمل ظاہر کرے گا۔ ملیشیا میں قبل از وقت ہونے والے عام انتخابات دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، جب مہاتیر محمد کی 53 سال بعد پہلی شکست اور حکمراں جماعت غیر متوقع طور پر روایتی نشستوں پر بھی ہار گئی، تاہم سخت مقابلے کے بعد کوئی بھی سیاسی اتحاد سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا، یعنی اس بار بھی حکومت اتحادی ہوگی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ملیشیا میں ہونے والے عام انتخابات میں اپوزیشن لیڈر انور ابراہیم کی قیادت میں انتخابی اتحاد پاکٹن ہیراپن یعنی PH نے 222 میں سے 82 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم محی الدین کی قیادت میں بننے والے ملک کی اسلامی تنظیموں پیراکوتن نیشنل یعنی PN 73 نشستیں حاصل کر کے دوسرے نمبر پر ہے۔ ادھر وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب کی حکمران بورسن نیشنل یعنی BN اتحاد کو بڑے اپ سیٹ کا سامنا کرنا پڑا، جو صرف 30 نشستوں پر کامیابی سمیٹ سکا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق ترکیہ حکومت نے کہا ہے کہ عراق اور شمالی شام میں کردش جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، کیونکہ یہ علاقے استنبول میں دہشت گرد حملوں میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ ترکیہ نے فضائی آپریشن کو کلاس ورلڈ کا نام دیا ہے، جو کہ گزشتہ ہفتے استنبول کے مصروف ترین مارکیٹ میں ایک بم حملے کے بعد شروع کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے استنبول کی مصروف ترین مارکیٹ میں بم دھماکے میں 6 افراد ہلاک اور 81 زخمی ہو گئے تھے۔